हेलो स्टूडेंट। इरेशनल नंबर नेक्स्ट टॉपिक है। इरेशनल नंबर डिफिनीशन है द नंबर which cannot be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0 are called irrational number। एग्जाम्पल के तौर पे √2, √3, √5, पाई, log 2, ये सभी इरेशनल नंबर है। इसकी दूसरी, ये तो पहली डिफिनीशन है जो सबसे सिंपल है। दूसरी डिफिनीशन है एवरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating decimal or irrational number। क्या कह रहा है कि वो डेसिमल नंबर जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग, लाइक 1.24312 ... 0.324587 ... ये सभी के साथ देखिए, ये न तो रिपीट हो रहे हैं ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। इसकी तीसरी जो डिफिनीशन है वो है इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, या एनी पॉजिटिव इंटीजर लिख दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर which is not a perfect square oblique perfect cube, then √n oblique cube root n is called irrational number। ये आपकी डिफिनीशन हो गई। क्या क्या डिफिनीशन है? पहला, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। वो सारे के सारे नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो सारे क्या हैं? इरेशनल हैं। दूसरी डिफिनीशन, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड इंटीजर नंबर। जैसे लाइक ये, जैसे यहाँ इसमें है √2, √3, √5, √6, √8, √2, क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4 ... ऐसे सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अब
जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर satisfy क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा, इसके बारे में ज़रा समझिएगा। हमारे पास दो इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर √2 है और एक इरेशनल नंबर √3 है। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? इनका सम, देखिए एडिशन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, इनका सम भी इरेशनल होगा, दो इरेशनल नंबर का सम भी इरेशनल होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? √2 प्लस √3 प्लस √5 ले लें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 प्लस √3 प्लस में √5। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया √2 प्लस √3 इक्वल टू √3 प्लस √2। मतलब इनके आर्डर को चेंज किया जाए तब भी ये इसमें वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो तो ये ऐसे इरेशनल नंबर को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कहते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी देखिएगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है? अब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी ये इरेशनल रहेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया तो भी ये इरेशनल कहलाएगा, और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया तब भी ये इरेशनल ही रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं इरेशनल नंबर के केस में। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। इसका क्या मतलब है? दो इरेशनल नंबर का सम कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इरेशनल ही हो। लाइक ये और ये दोनों क्या हैं? इरेशनल हैं, अलग अलग दोनों इरेशनल नंबर हैं। अब इनका सम कर लेते हैं। देखिएगा, जब सम करेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल आएगा। √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3, तो √3 से √2 कैंसिल हो गया तो 2√2। ये क्या है? इरेशनल है। लेकिन अगर दूसरा इरेशनल नंबर लें, जैसे 2 प्लस √3, ये भी इरेशनल है, और 2 माइनस √3 ये भी इरेशनल है, ये दोनों इरेशनल हैं। और इनका जब सम करेंगे 2 प्लस √3 2 माइनस √3, तो इरेशनल से 2 प्लस 2 4, ये क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर आ जाएगा, रेशनल। तो ऐसे केस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होगा? इरेशनल ही होगा। कभी रेशनल भी होगा, कभी इरेशनल भी होगा। तो यही कह रहा है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। कोई ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। जैसे सम और डिफरेंस हुआ था, वैसे प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर, यहाँ भी टू इरेशनल नंबर का सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, कोशेंट सभी कोई ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो। ये रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। लेकिन सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल, देखिएगा यहाँ से एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो इस केस में हमेशा इरेशनल ही होगा। इसी तरह पांचवी प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल। एक रेशनल और एक रेशनल नंबर का प्रोडक्ट और डिवीजन, जिसे हम कोशेंट कहते हैं, डिवीजन है, ये दोनों इरेशनल ही होते हैं। तो पूरी निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सम डिफरेंस अगर दो रेशनल नंबर का है तो रेशनल होगा, दो इरेशनल नंबर का है तो नीड नॉट बी इरेशनल। अगर एक रेशनल और एक इरेशनल है तो हमेशा इरेशनल होगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब
अगला जो टॉपिक होगा वो प्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को कैसे प्रेजेंट किया जाता है ऑन नंबर लाइन पे, वो आपको हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। नंबर ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर of the form under root n. n is a positive integer on number line, like जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, इस तरह के नंबर को, ये इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इरेशनल है। तो ऐसे नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे? फर्स्ट, सबसे पहले जैसे हमको क्वेश्चन अगर एक ले लें, पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये ले लें, रिप्रेजेंट अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे लिख देते हैं पूरा नंबर लाइन। ठीक, तो नंबर लाइन पे कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे? देखिएगा, सबसे पहला काम, इस जो अंडर रूट है 2, अंडर रूट के अंदर जो भी है इसका क्या कर लें? स्क्वायर कर लें। स्क्वायर कर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2। 2 को जो भी नंबर आए इसको दो नंबर के स्क्वायर के सम के रूप में लिखें। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया? 1 + 1 2 हो गया। अगर कहीं पे ये दिया होता अंडर रूट 3 तो इसका होल स्क्वायर करते तो कितना आता? अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करते तो 3 आता ना। तो 3 को हम दो भागों में बांटेंगे, जैसे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए, ये नंबर और ये नंबर का स्क्वायर हो गया तो आपका काम बन जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला काम, जो भी जिस नंबर इरेशनल नंबर का करना है आपको प्रेजेंटेशन, उसका स्क्वायर कर लीजिए और उस नंबर को दो नंबर के स्क्वायर के सम के रूप में लिख डालिए। चलिए यहाँ से अब इसको देखते हैं। अब क्या करना है? नंबर लाइन लेना है। ये हमारा मान लीजिए नंबर लाइन है, ये 0, ये इस पॉइंट को O से प्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन, ये 1, ये 2, ऐसे डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिएगा, ये 2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा, हम एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम जिसे हम लोग कहते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये अब यहाँ देखिए, ये क्या हो गया? 0। यहाँ से हमारे पास, अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें 1 यूनिट और बेस की बात करें 1 यूनिट, तो अगर हम बेस हम नंबर लाइन पे लें तो यहाँ से 1 यूनिट हमारा 0 से ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट। अब इसी पे एक परपेंडिकुलर, क्योंकि आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है, तो इसी पे एक 90 डिग्री का एक लाइन ड्रा कर दीजिए, 90 डिग्री का। ठीक, अब तो ये तो बेस 1 हो गया। 90 डिग्री की लाइन ड्रा करने के बाद अब परपेंडिकुलर कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का। तो अपने कंपास की मदद से इस पे 1 यूनिट का आर्क ड्रा कर दीजिए। तो ये पॉइंट मान लीजिए ये ए है, ये पॉइंट पी हो जाएगा। तो ओ से पी को ज्वाइन कर दीजिए। ये जो ओपी डिस्टेंस होगा यही हमारा अंडर रूट 2 होगा। तो कहोगे सर आप ये अंडर लाइन पे तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। अब इसी को हम, जब ये अंडर रूट 2 हो गया, इसी को हमको नंबर लाइन पे लाना है, तो क्या करेंगे? ओ पॉइंट को, इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे और ओपी को रेडियस मानेंगे और इसी से कंपास की मदद से एक आर्क लगाएंगे नंबर लाइन पे। ये जहाँ कहीं भी आएगा ये हमारा, देखिएगा ये ऐसे कुछ आएगा, ऐसे आएगा, तो ये जहाँ कहीं भी आएगा यही हमारा अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्या करेंगे? सबसे पहले 1 यूनिट लेंगे अब नंबर लाइन पे, ये बेस हो जाएगा, इस पे एक 90 डिग्री का
लाइन ड्रा करेंगे, उस पे परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ड्रा करेंगे। देखिएगा ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, ये बेस भी 1 यूनिट है, तो ये पहला बेस लिए 1 यूनिट, उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन खींचे, ये भी 1 यूनिट का, तो ये पी पॉइंट हो गया, पी को ओ से मिला दिया, तो ये हमारा √2 हो गया। जैसे ये √2 हुआ तो अब ये ओ पॉइंट को, इस पॉइंट को सेंटर मानकर और इस पॉइंट को रेडियस मान के एक आर्क ड्रा करेंगे ऑन नंबर लाइन पे एक आर्क ड्रा करेंगे। जहां नंबर लाइन को ये पॉइंट कट करेगा यही हमारा वो इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए √3 होता तो क्या करते, √3 इक्वल टू √2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस। आप किसी को परपेंडिकुलर और किसी को बेस आप एज्यूम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम इसको बेस, ये हाइपोटेनियस, ये अगर बेस माने और ये परपेंडिकुलर माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बेस को √2 लेना है, तो √2 कैसे बना था वो देख लीजिए। क्या करेंगे, वो हमारा एक पॉइंट है, इस पॉइंट से यूनिट दूरी लेंगे, ये हमारा बेस हो जाएगा। यूनिट दूरी मतलब 1 यूनिट, जो भी हो, मीटर सेंटीमीटर जो भी। इससे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, 1 यूनिट की दूरी यहाँ से लेंगे और ये पॉइंट जहाँ ड्रा होगा ये हमारा √2 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक दूरी, 0 से लेके ये पॉइंट तक, ये हमारा √2 होगा। तो ये हमारा बेस हो गया, इसको बना लेंगे, तो बेस √2 हो गया। अब इस √2 वाले पॉइंट, मान लो ये पॉइंट हमारा C हो गया, इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे इस पॉइंट पे। अब इस पे परपेंडिकुलर कितना है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की दूरी लेंगे, ये मान लो ये पॉइंट Q हो गया, इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको O को सेंटर मान के ये दूरी, ये OQ आर्क लेकर के यहाँ से मिला देंगे, तो ये हमारा √3 हो जाएगा। ठीक।